अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाजरा किचन में आपको खुशामदीद है। एक नई डिश के साथ आज मैं बनाने जा रही हूँ रसमलाई। रसमलाई के लिए मुझे दूध दरकार था, तो आज हमने गेट टुगेदर के लिए कुछ ज़्यादा दूध मंगवाया हुआ था। तकरीबन 1 मन दूध हमने मंगवाया था गेट टुगेदर की हमारी फैमिली में। तो दूध हमारा अल्लाह की तरफ से हो गया ख़राब। हमने कहा ख़राब हो दूध को हम जो है वो ज़ाया मत करें, क्यों ना इससे एक नई डिश बनाई जाए जो आसानी से व्यूअर्स घर में बना सकते हैं। इस मकसद के लिए मैंने ख़राब दूध में से उसको मैंने कपड़े में सारा दूध डाल के मलमल के कपड़े में आपने ऊपर से जो फुट बन जाते हैं उन फुट को आपने मलमल के कपड़े में डाल के आपने लटका देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के लटकाने के बाद ये दूध जो है वो उसके जो फुट्स हैं वो इस तरह के बिल्कुल पानी में नहीं होगा, इस तरह तैयार हो जाएंगे। अब आपने इनके अंदर हर 1 किलो के पीछे यानी 1 किलो दूध के अंदर हम 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर के डालेंगे। आपका जितना दूध है आप उस हिसाब से कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करेंगी। कॉर्नफ्लावर के डालने के बाद फिर आप उसको हाथों से मसलेंगी। ओके व्यूअर्स, आपने इस तरह हर 1 किलो के पीछे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर के डाल के आपने अच्छे तरीके से हाथों से इसको मसलना है। इतना स्मूथ करना है मसल के कि बिल्कुल ये यकजान हो जाए मेज़ा। जो फुट थे दूध के बने हुए जो मैंने 1 मन से निकाले हैं उनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से ड्राई किया है। वो कपड़े में डाल के मैंने 2 घंटे लटकाए रखा, आपको बताया है। निकालने के बाद हर 1 किलो के दूध के हिसाब से मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर के डाला है और अब आपके सामने मैं इसको मसल रही हूँ ताकि ये यकजान अमेज़ा हमारा तैयार हो जाए। इस तरीके से आपने मसलना है एक मुकम्मल सा यकजान सा अमेज़ा बनाने के लिए। जितना व्यूअर्स आप इसको मसलेंगी उतना ही आपका अमेज़ा अच्छा बनेगा और रसमलाई उतनी ही ज़बरदस्त तैयार होगी। ओके जी, मैंने आपको कहा था मसलने के बाद आपने इसको रख देना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट का रेस्ट देने के बाद आपने अच्छे तरीके से इसको दोबारा से मसलना शुरू करना है ताकि एक यकजान सा अमेज़ा हमें मिल सके। 5 मिनट के रेस्ट के बाद मैं इसको दोबारा मसल रही हूँ। उस वक्त तक मसलूँगी जबकि मज़ीद यकजान हो जाए। देखिए अच्छा सा मैंने अमेज़ा जो था उसको बड़ा यकजान किया। अब मेरा अमेज़ा तैयार हो चुका है। 1 मन थी मेरे पास दूध, उसका जो मैंने पनीर ये बनाया फुट जो उससे जो ये मैंने रसमलाई के लिए उसके अंदर तकरीबन 20 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर के इस्तेमाल किए हैं। यह अमेज़ा मेरा तैयार है। इस अमेज़े को मैं 5 मिनट के लिए ढाँप के रख दूँगी। ये देखें जी, अब अमेज़ा मेरा तैयार हो चुका है। इसमें देखिए क्रैक्स आपको नज़र नहीं आ रहे। आपके अमेज़े के अंदर क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा से। क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी अच्छी सी रसमलाई हमारी तैयार हो रही है। इसी तरह गोल गोल जो है आपने अपनी रसमलाई का साइज़ छोटा रखना है, क्योंकि जब आप इसको पकाएंगे ये मज़ीद फूलेगी, तो आपने साइज़ जो है वो छोटा रखना है। अभी आपके सामने बना के मैं दिखाती हूँ किस तरीके से आपने बनाते जाना है। ये देखें जो मैंने बैटर तैयार किया था अच्छी तरह, जो मैंने मसले का आपको प्रोसेस बताया था, मैंने सारी जो है रसमलाइयाँ तैयार कर ली हैं। इसमें कोई क्रैक्स नहीं है व्यूअर्स। आपने जब रसमलाई को ये शेप देनी है, आपने शेप देते हुए भी इसको अच्छे तरीके से मसलना है हाथ में, फिर बॉल बनाने के बाद उसकी प्रेसिंग कर देनी है। इसमें कोई क्रैक आपको नज़र नहीं आ रहा। अगर क्रैक होगा तो आपकी रसमलाई सही नहीं बनेगी। 1 लीटर आपने तकरीबन पानी लेना है। उसके अंदर आपने 1 kg चीनी जो है वो डाल के पकने के लिए शीरा रख देना है। जो ही बॉइलिंग पॉइंट पे आपका शीरा आएगा उसके अंदर आपने रसमलाई के जो बॉल्स हैं वो डाल देने हैं। सीधी खड़ी हो। बॉइलिंग पॉइंट पे आपका बॉयल होना शुरू हो गया है। पानी बॉयल होना शुरू हो गया। अब इसके अंदर मैं डालने जा रही हूँ। एक एक करके मैं जो रसमलाई बॉल है वो इसके अंदर डालूंगी। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास इतना देगचा हो कि वो जब ये बॉल्स उभरेगी ये स्पेस मांगेगी, तो आपने थोड़ा सा बड़ा देगचा रखना है ताकि ये बॉयल होके जब बॉल बड़ी हो और ये फूले तो इसके पास इतनी स्पेस हो कि उसमें समा जाए। तो ये सारे जो मैंने बॉल्स हैं इसके अंदर डाल दी हैं। इस्तेमाल तो मैंने 1 मन दूध के लिए किया था, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें इस्तेमाल किया है आज, बाकी मैंने रख दिया है, वो फिर इंशाल्लाह कभी इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपके सामने मैंने थोड़ा सा जो है वो
इस्तेमाल करके रसमलाई बनाई है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। सारे जो रसमलाई के बॉल्स हैं वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। 5 मिनट तक मैंने इनको अच्छे तरीके से उबालना है। 5 मिनट के बाद मैं इसको कवर करूंगी और मज़ीद 15 से 20 मिनट तक मैं बॉयल करूंगी ताकि ये फूल के अच्छे तरीके से रसमलाई की शक्ल इख्तियार कर लें। ओके जी, आपने गैस बंद कर देनी है और बर्फ़ कूट के थोड़ी थोड़ी जगह पे स्पेस बना के, डायरेक्ट इनके ऊपर नहीं डालनी, आपने पहले स्पेस बनानी है और थोड़ी सी बर्फ़ वहाँ पे डाल देनी है। बिल्कुल इसी तरह पूरे देगचे में या जो भी आप पैन यूज़ कर रही हैं, आपने स्पेस बनानी है, थोड़ी सी बर्फ़ डाल देनी है। स्पेस बनाएं, थोड़ी सी बर्फ़ डाल दें ताकि ये अपनी जगह ले लें। ये जो आपने बॉल बनाए हैं ये अपनी जगह ले लें। और बर्फ़ मैंने तकरीबन सारी डाल दी है। जब तक बर्फ़ डिज़ोल्व नहीं हो जाती आपने इनको इसी तरीके से पड़े रहने देना है। इनको आपने टच नहीं करना। जब बर्फ़ डिज़ोल्व होगी उसके बाद हम अपनी जो रसमलाई बनी हुई वो निकाल लेंगे। ये देखिए रसमलाई तैयार हो चुकी है। यानी कि रसमलाई को जो मैंने शेप दी है देने के लिए, जो मैंने 15 मिनट कुक किया है, उसके बाद ये शेप इसकी निकली है जो सही रसमलाई की है। इसमें आस्ते आस्ते प्लेट में बाहर निकाल लूँगी। अब आपने तकरीबन 3 किलो दूध लेना है। उसके अंदर 3 या 4 छोटी इलायची डाल दें। डालने के बाद उसमें आपने हस्बे ज़रूरत चीनी डालनी है और उसको अच्छे तरीके से बॉयल करना है। ओके जी, 3 किलो दूध के अंदर मैं तकरीबन 1 पाव चीनी डालूँगी। ज़्यादा डालनी चाहिए लेकिन हम चीनी चूँकि कम इस्तेमाल करते हैं तो मैंने 3 किलो दूध के अंदर 1 पाव चीनी डाली है। उसको मैं अच्छे तरीके से पका रही हूँ। जब तक कि दूध आपका गाढ़ा नहीं हो जाता उस वक्त तक मैंने इसको पकाना है। आपने ये उस वक्त तक पकाना है जब तक 1.5 किलो के करीब तकरीबन आपका दूध रह जाए बॉयल होते होते। यानी 3 किलो अगर आप दूध ले रही हैं आप उसमें 1 पाव चीनी डालेंगी और उसको उस वक्त तक पकाएंगी जब तक दूध आपका तकरीबन 1.5 किलो ना रह जाए। ये देखिए नाज़रीन, 3 किलो मैंने दूध लिया था, वो पकाते पकाते तकरीबन 1.5 किलो रह गया है। अब मैं पैन के नीचे से जो आग है वो बंद कर दूंगी, चूल्हा मैं टर्न ऑफ कर दूंगी। टर्न ऑफ करने के बाद जो मटेरियल मैंने तैयार किया था, जो रसमलाई, वो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। थोड़ा सा मैंने जो रसमलाई का था उसको मैं थोड़ा सा मैश करने के बाद उसको छान लिया था। जब मैंने इसको पकाया तो जो थोड़ी सी बिखर गई थी मैंने उसको भी ज़ाया नहीं किया, वो मैं इस दूध के अंदर शामिल करूँगी तो वो बहुत अच्छा सा टेस्ट देगी। तो आपने कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी अगर आपकी टूट जाती है तो। ओके जी, ये जो बॉल्स मैंने तैयार की थी ये मैं 1 बाय 1 इसके अंदर डालूँगी। जो मैंने ग्रेवी तैयार की है एक किस्म की, वो अब आस्ता आस्ता डालती जाएँ। ये देखें, जिस पैन को मैंने फ्रीज़र में रखना है घर ठंडा होने के लिए, उस पैन के अंदर मैंने जितने भी बॉल थे वो मैं अब डाल रही हूँ। बॉल्स डालने के बाद जो दूध मैंने 3 लीटर से 1.5 लीटर किया है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने कुछ बॉल्स को जानबूझ के थोड़ा सा मैश किया था, वो अच्छा सा टेस्ट देते हैं, अच्छा सा लुक देते हैं। तो एंड में हम वो जो सारी मटेरियल उसके अंदर डाल देंगे। वो जो दूध मैंने तैयार किया था 1.5 किलो, उसको मैं अब सर्विंग पैन के अंदर, सर्विंग डिश के अंदर जो है वो डाल दूँगी। और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, फिर मैं इसके बाद इसको फ्रिज में रखूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो। जितनी ज़्यादा ये ठंडी होगी उतनी मज़ा देगी। थोड़े से बादाम जो है डेकोरेशन के लिए, सजावट के लिए इसके अंदर मैं डालने जा रही हूँ। अब इसको डालने के बाद आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है ताकि अच्छा सा ये ठंडा हो। एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें और व्यूज़ दें। अगली रेसिपी तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।